बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। ईद को महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन और वो मुलाजमीन जिनका मुस्तकबिल क्या है उन्हें भी मालूम नहीं, इंक्लूडिंग वोकेशनल ट्रेनर्स, उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई हैं। और ये एक माह की बात नहीं है या जो महीना चल रहा हो उसकी बात नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद जो मुलाजमीन होते हैं आमतौर पर उनकी कोई भी त्यौहार हो, ईद, होली, दिवाली, दशहरा वगैरह, तो इसके आसपास उनकी तनख्वाहें वागुजार कर दी जाती हैं। मगर जम्मू कश्मीर में 2200 से ज़्यादा जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, हाईली प्रोफेशनल हैं, स्किल बेस वर्कर्स हैं, इस वक्त अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं, ये अच्छा काम करने के बावजूद भी आज मुंतज़िर हैं। सोशल मीडिया पर एक मैसिव कैंपेन चली, आज सुबह हमने गुलिस्तान न्यूज़ पर भी खबर चलाई थी। वोकेशनल ट्रेनर्स को ईद करीब आते आते भी तनख्वाहें नहीं मिली। अगर आज नहीं तो फिर कल सैटरडे पॉसिबल नहीं है, तो सैटरडे को भी ना हुआ तो फिर आप संडे में चले जाएंगे जिस दिन बैंकिंग का पूरा शोबा बंद होता है। लेकिन वो कंपनियां, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम पर उस सांप की तरह बैठी हैं जो जब चाहे अपनी मर्जी से दूध पीता है, जब चाहे अपनी मर्जी से ढस लेता है, वो कंपनियां ऐसे काम कर रही हैं। और मुझे याद है कि कुछ हफ्ते पहले, गालिबन एक माह हुआ होगा या 1.5 माह, एक लेटर जारी किया गया, अब एक हुक्मनामा कह लीजिए या फरमान कह लीजिए, समग्रा की जानिब से, और इन कंपनियों को कहा गया कि आप वक्त पर एक तनख्वाह देंगे और 5 तारीख से ऊपर डेडलाइन क्रॉस ना करें। फ्रेमवर्क के मुताबिक 5 तारीख हर महीने की, उससे पहले पहले तनख्वाहें वागुजार कर दी जाए वोकेशनल ट्रेनर्स की। लेकिन आज जब वोकेशनल ट्रेनर्स से हमारी ज़ाती बात हुई, उनके लीड करने वाले एसोसिएशन को की सरबराही करने वाले लोगों से बात हुई, तो पता चला कि यूनियन टेरिटरी के अंदर एक क्या दो, कई लोगों की 3-3, कई की 2-2 और कई लोगों की 1-1 माह की तनख्वाह बाकी है। और समग्रा शिक्षक की जानिब से या समग्रा के नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली ये कंपनियां काबू नहीं आ रही, जो मनमर्जी से इस एजुकेशन सिस्टम को ऐसे खा रही हैं जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खाता है। और ये आउटसोर्सिंग का नतीजा है, सरकार का जिम्मेदारी ना लेना है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। 2026 में 2/1 को दरअसल ये हुक्मनामा जारी हुआ है और जम्मू कश्मीर में डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि जो ऑनरेरियम है, जो इनका वजीफ़ा है या तनख्वाह है सारे वोकेशनल ट्रेनर्स को, या स्किल एजुकेशन पर फोकस करने वाले या इसमें किरदार अदा करने वाले, इन लोगों को सारा का सारा पैसा जो है वो 5 तारीख से पहले पहले दिया जाना चाहिए, या उनकी जो तनख्वाह है। अब वीटीज़ जो हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, सख्त मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मोहम्मद रमीज़ खान साहब हैं, JKS ऑफिसर हैं, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हैं समग्र शिक्षा के। इनके ऑर्डर के बावजूद भी इन कंपनियों ने काम नहीं किया है। आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट इफ़ एनी VTP फेल्स टू डिसबर्स द monthly honorarium to the VTs by or before 5th of each month, it shall be presumed that they have misrepresented themselves regarding the financial standings of the organization and such are not capable of paying the monthly honorarium to VTs. The MOU Memorandum of Understanding with VTPs who fails to pay the honorarium to VTs on time henceforth shall be struck down after review by the project Samagra डायरेक्टर समग्र शिक्षा J&K। इसके मुताबिक जो कंपनियां 5 तारीख तक मुलाजमीन का, VTs का पैसा देने में नाकाम रहीं, तो दैट मीन्स उनको नाकाम या नाअहल समझा जाएगा कि वो ये रकूमात वागुजार नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि समग्र शिक्षा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब डायरेक्टर साहब की बात भी जब नहीं मानी जा रही है तो क्या एक्शन होगा, मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और आज डायरेक्टर समग्रा से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस हम उनसे संपर्क नहीं हो पाया। टेलीफोनिक रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन इन कंपनियों पर नकेल कस नहीं होगी। ये सिर्फ VTs की बात नहीं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, SPOs, आर्जी मुलाजमीन, ईद से पहले तनख्वाह दीजिएगा, ताकि ईद के लफ्ज़ माना जो खुशी के हैं, अरबी लफ्ज़ के, वो सिर्फ ये नहीं है कि चंद लोग खुश रहें और काम करें। लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले 5 से 25-30 हज़ार तनख्वाह देने वालों को इस मुसीबत में डाल रहे हैं, और वो भी इन कंपनियों की वजह से जिनको अगर एक लात वजारत तालीम मारे तो दोबारा ये नज़र ना आए, वो आज कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली महकमा तालीम में जब ये गुंडागर्दी होती है या एजुकेशन सिस्टम में जब इस तरह का काम होता है तो इस पर देखना पड़ेगा। रेस्ट हम कंपनी के ज़िम्मेदारान से भी आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद जो बात होगी तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि उनका क्या तर्क है, पैसा कम है, कुछ और मामलात हैं। फिर तनख्वाह बढ़ाई भी गई थी, अप्रैल 2022 के बाद जो लगे उनको 20,000 अभी भी मिल रही है,
ऑर्डर्स निकलने के बावजूद कि बढ़ाई जानी चाहिए वो नहीं निकला, प्लस जिनको 24,000 मिलती उनको 25 या 26 मिलनी थी वो भी नहीं हुआ। वही पुराना वाला सिस्टम है। तो इंक्रीमेंट तो दूर, आप तनख्वाह समय पर दे दीजिएगा उन लोगों को जो अगर ईद पर कहें हम छुट्टी मार लेंगे 10 दिन की, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिएगा एजुकेशन सेक्टर किस तरफ जाएगा, ब्रेक करेगा, इट विल बी ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हर बार अपील, गुजारिशात, ऑर्डर्स, मेमोरेंडम, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, लेटर्स जारी करने पड़ते हैं कि फ़लाँ बंदे की तनख्वाह रुकिए, जारी कीजिएगा। ये हमारा निज़ाम है, इसमें दखल देना पड़ेगा। सकीना ईतू साहिबा से आज मैं ज़ाती बात करूँगा, उनकी मुदाखलत भी होगी। रेस्ट इन कंपनियों को जब तक ये फारिग ना हो, दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर फैसले ना हों, तो मुश्किल है ये निज़ाम इसी तरीके से चलता रहेगा। ईद सर पर है, लेकिन मुसीबत इतनी ज़्यादा कि सोशल मीडिया के ज़रिए बदकिस्मती, सितम ज़रीफ़ी के टीचर्स अपनी तनख्वाहें मांग रहे हैं। वो उस्ताद जो कौम के मामार, हमारे स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने वाले, हमारी बुनियाद मजबूत बनाने वाले माने जाते थे, अनफॉर्चुनेटली यहाँ से वहाँ ठोकरें खा रहे हैं।